कुर्बानी का जानवर ये बेऐब होना ज़रूरी है, यानी मामूली सा भी उसमें ऐब ना हो। अगर छोटा मोटा कोई ऐब है, थोड़ा सा ऐब है, यानी मिसाल के तौर पर उसके कान में छीरा या सुराख वगैरह हो, तो कुर्बानी तो हो जाएगी, मगर क्या होगा, कुर्बानी उसकी मकरूह होगी। और अगर कोई ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब कुर्बानी के जानवर में कौन से ऐसे अयूब हों कि जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, और कौन से ऐसे अयूब हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी हो जाती है मगर मकरूह होती है। तो अब ये याद रखें कि ऐबदार जानवर की तफसील मालूम होनी चाहिए कि किन अयूब की वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, कुर्बानी होती ही नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा पागल जानवर है जो चढ़ता ना हो या इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि उसकी हड्डियों में मग़ज़ ना रहा, तो उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। ठीक है, इसकी अलामत ये है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके, हड्डियों में मग़ज़ होना ना होना, तो इसकी अलामत क्या है कि इतना दुबला पतला हो कि वो अपनी पाँव पर खड़ा ही ना हो सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। इसी तरह अंधा हो या ऐसा काना हो कि जिसका कानापन ज़ाहिर हो, या फिर ऐसा बीमार हो कि जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा वगैरह ना खा सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। ठीक है, या फिर इसी तरह ऐसा लंगड़ा हो जो ख़ुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। या इसी तरह जिसके पैदाइशी कान ना हो, या एक कान ना हो और एक कान हो, या इसी तरह वहशी जानवर यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली बकरा या खुनसा जानवर। खुनसा जानवर ये होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों की अलामात पाई जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी क्या है, नाजायज़ है। या इसी तरह ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है जिसके कान या दुम या चक्की वगैरह 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ हो, यानी 1/3 से 1/3 से ज़्यादा कटे हों, तो उस जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। इसी तरह किसी जानवर के थन कट गए या खुश्क हो गए हों, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी भी नाजायज़ है। अच्छा, अब ये याद रखें कि बकरी के अंदर एक थन का खुश्क हो जाना और गाय या भैंस में 2 थन का खुश्क हो जाना, ये कुर्बानी के नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। नाजायज़ होने के लिए, जायज़ होने के लिए नहीं, नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है कि बकरी का एक थन खुश्क हो जाए या गाय के या भैंस के 2 थन खुश्क हो जाएं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। अच्छा, ये याद रखें कि ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी सिंग ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर उसके सिंग टूट गए, ठीक है, तो अब इसमें देखा जाएगा कि अगर वो सिंग जड़ समेत टूट गए हैं, ठीक है ना, जड़ समेत अगर वो टूट चुके हैं तो कुर्बानी ना होगी, और अगर सिर्फ ऊपर से टूटे हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी।